झारखंड के गढ़वा में कुएं से नरकंकाल मिला है। इसकी शिनाख्त हो गई है। मृतक का नाम रितेश कुमार रवि है, जो रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत कंचनपुर गांव का रहने वाला था। रितेश का कंकाल हो चुका मृत शरीर खुरा गांव से 2 किलोमीटर दूर एक कुएं से मिला है। पुलिस ने बताया कि रितेश की मौत 7 जनवरी 2026 को हो चुकी थी। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, मसलन रितेश की लाश कुएं में क्यों मिली? रितेश की मौत हादसा है कि साजिश? कंचनपुर का रितेश आखिर खुरा गांव कैसे पहुंचा? चलिए पूरी कहानी सुनाते हैं। रितेश का कत्ल हुआ था, लेकिन कातिल कौन है? रितेश को इश्क ने मार डाला, पर महबूब कौन है? रितेश ने इश्क की कीमत जान देकर चुकाई है, पर सवाल है कि उसकी जान लेने वाले कौन है? यदि रितेश की मौत जनवरी में हो गई थी, तो अप्रैल में उसकी लाश कैसे मिली? रितेश की मौत 4 महीने तक कैसे राज बनी रही? पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं। ये कहानी शुरू होती है जनवरी में गुमशुदगी की एक शिकायत से। रंका थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव के रहने वाले कृष्णा राम ने थाने में लिखित शिकायत दी थी कि उनका बेटा रितेश कुमार रवि लापता है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 2 ठेकेदार रितेश को चेन्नई में काम दिलाने ले गए थे। रितेश वहीं से लापता है। पुलिस कृष्णा राम की शिकायत के आधार पर शुरुआत में यही मानती रही कि रितेश के साथ चेन्नई में कोई अनहोनी हुई होगी। हालांकि कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिरकार पुलिस ने रितेश कुमार रवि का कॉल रिकॉर्ड खंगाला तो उसमें एक नंबर संदिग्ध लगा। लापता होने से पहले रितेश की उस खास नंबर पर अक्सर बात होती थी। पुलिस ने उस नंबर की पड़ताल की तो एक नाम सामने आया, प्रियंका उर्फ केवला देवी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। गढ़वा जिला के कंचनपुर गांव के रहने वाले रितेश कुमार रवि को खुरा गांव निवासी प्रियंका देवी से इश्क हो गया था। प्रियंका उर्फ केवला देवी का पति धनंजय उरांव दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी करता था। इसी बात का फायदा उठाकर रितेश अक्सर अपनी शादीशुदा प्रेमिका प्रियंका से मिलता था। दोनों के बीच अनैतिक संबंध भी स्थापित हो चुका था। धनंजय काम के सिलसिले में महीनों बाहर ही रहता और इधर रितेश उसकी पत्नी प्रियंका से मिलता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रितेश कुमार रवि और प्रियंका उर्फ केवला देवी के संबंधों में खटास आ गई। प्रियंका ने रितेश से दूरी बनाना शुरू कर दिया, जो उसके प्रेमी को नागवार गुजरा। गढ़वा एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह बताते हैं कि रितेश अक्सर प्रियंका को फोन करने लगा, उससे संबंध जारी रखने के लिए धमकाने लगा, वह मिलने के लिए ब्लैकमेल करता। केवल इतना ही नहीं, रितेश ने प्रियंका के साथ अपने अवैध संबंधों की जानकारी उसके पति धनंजय को भी दे दी। वह अक्सर धनंजय से कहता कि प्रियंका को छोड़ दो, उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इस वजह से प्रियंका और धनंजय में खूब विवाद हुआ। हालांकि प्रियंका उर्फ केवला देवी ने अपनी गलती मानते हुए पति धनंजय से माफी मांग ली। इधर रितेश ने परेशान करना बंद नहीं किया और फिर रची गई एक खौफनाक साजिश। एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने जानकारी दी है कि प्रियंका और धनंजय ने मिलकर रितेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इस प्लान में धनंजय ने गांव के ही छोटू और नेपाली उरांव को भी शामिल किया। 7 जनवरी को प्लान के मुताबिक प्रियंका ने रितेश को फोन करके मिलने के लिए घर बुलाया। काफी दिनों बाद प्रेमिका के बुलावे पर रितेश तैयार होकर घर से निकल गया। उसे अंदेशा भी नहीं था कि वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। रितेश खुरा गांव पहुंचा, लेकिन वहां उसका इंतजार प्रियंका नहीं बल्कि उसका पति धनंजय और उसके दोस्त छोटू और नेपाली कर रहे थे। इन्होंने तुरंत रितेश पर हमला बोल दिया, उसे बेदम होने तक पीटा और फिर बोरे में भरकर उसकी लाश घर से 2 किलोमीटर दूर कुएं में फेंक दिया। रितेश की लाश को ठिकाने लगाने के बाद धनंजय समेत सभी आरोपियों ने अपना फोन बंद किया और कमाने के लिए दूसरे राज्य में चले गए। प्रियंका भी अपनी दिनचर्या में ऐसे व्यस्त हो गई मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने बताया कि टेक्निकल सर्विलांस और मानवीय स्रोतों से पुलिस प्रियंका तक पहुंची और फिर धनंजय समेत बाकी आरोपियों तक। आरंभिक पूछताछ में सबने रितेश कुमार रवि हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने रितेश की प्रेमिका प्रियंका उर्फ केवला देवी और उसके पति धनंजय उरांव के अलावा हत्याकांड में सहयोगी छोटू और नेपाली उरांव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रितेश का शव आरोपियों की निशानदेही पर ही बरामद किया गया। कपड़ों से उसकी पहचान हुई, लेकिन पिता से डीएनए मिलान किया जाएगा। रंका थाना अंतर्गत ग्राम कंचनपुर निवासी श्री कृष्णा राम के द्वारा एक रंका थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें ये उल्लेख किया गया कि उनका बेटा रितेश कुमार रवि, जो 2 ठेकेदार के द्वारा काम करने के लिए चेन्नई ले गया था और उनका आरोप था कि उस ठेकेदार के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है।
इस सूचना के आलोक में रंका थाना कांड संख्या 3126 रंका थाना में दर्ज की गई। और जब हम लोग अनुसंधान के क्रम में छानबीन करने लगे तो इसमें बात टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट पर एक संदिग्ध महिला जिसका नाम केवला देवी है, उससे हम लोगों ने पूछताछ किया। तो पूछताछ के क्रम में महिला अपनी उस घटना से संलिप्तता की बात स्वीकारी। उनके द्वारा बताया गया कि रितेश कुमार रवि जो मृतक हैं, उनका उस महिला केवला देवी के साथ प्रेम प्रसंग काफ़ी टाइम से चल रहा था और बीच में उन दोनों के बीच में रिश्ते में कुछ खटास आई और जिसके कारण जो मृतक हैं वो बार बार मृतक जो केवला देवी अभियुक्त हैं उनको बार बार फ़ोन पे परेशान किया जा रहा था और उसके बाद ये उनके पति को भी फ़ोन करके धमकी देना कि मैं इस महिला के साथ ही रहूँगा और इसको लेके मैं जाऊँगा। तो इसके कारण पति पत्नी में भी जो केवला देवी के पति हैं धनंजय उरांव, उनके बीच भी आपसी मतभेद काफ़ी बढ़ गया और बाद में महिला के द्वारा अपने पति से माफ़ी मांगी गई जो उनके रितेश कुमार रवि के साथ जो संबंध था इसके बारे में। और पति और उसकी पत्नी दोनों बीच में प्लान करके कि कैसे हम रितेश कुमार रवि से छुटकारा पाएँ, तो दोनों के द्वारा प्लान किया गया कि हम लोग रितेश कुमार रवि को अपने घर बुलाते हैं महिला के थ्रू, केवला देवी के थ्रू। तो केवला देवी ने रितेश कुमार रवि को जो मृतक हैं उनको फ़ोन करके अपने घर बुलाई और पहले से घात लगाकर बैठे उनके पति धनंजय उरांव और धनंजय उरांव के दो मित्र छोटू उरांव और एक नेपाली उरांव हैं, उन्हीं के गांव के दोनों लोग हैं। दोनों लोग उस घर में पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही रितेश कुमार रवि उस महिला से मिलने उस महिला के घर गई, केवला देवी के घर गई, तो इनके द्वारा उस पर हमला किया गया और हमला करने के क्रम में रितेश कुमार रवि की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इन लोगों के द्वारा उसको बोरा में भरकर और गांव से 2 किलोमीटर दूर एक कुएं में उस बॉडी को डाल दिया गया। ये घटना करीब 7 जनवरी 2026 की है और उसके बाद ये फिर उसके पति और बाकी लोग सारे लोग कमाने चले गए और इसकी सूचना किसी के पास नहीं थी और मोबाइल भी सारा बंद हो गया था सभी लोगों का। तो इसीलिए कृष्णा राम जो आवेदक हैं उनके द्वारा ये आशंका जताई जा रही थी कि मेरा बेटा कमाने चेन्नई गया है, वहीं उसके साथ कुछ घटना हुई है। तो बाद में हम लोगों के द्वारा जो टेक्निकल और ह्यूमन इनपुट के आधार पर जो केवला देवी को हम लोगों के द्वारा संदिग्धता के आधार पर हम लोगों के द्वारा जब उसको थाना में पूछताछ किया गया और उसके पति से भी पूछताछ की गई तो उन लोगों के द्वारा ये घटना में संदिग्धता की बात स्वीकार किया गया और हम लोगों ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें केवला देवी, धनंजय उरांव, छोटू उरांव और नेपाली उरांव हैं, जिसको अभी अब फिलहाल हम लोग जेल भेज रहे हैं। और अनुसंधान के क्रम में और भी लोगों की संलिप्तता के बारे में अगर बात आती है तो उस पर भी हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है।
तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in